कभी आपने सोचा है, अगर ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली होने की होड़ लग जाए तो सच सामने कैसे आएगा? क्या ताकत पद से तय होती है या उस सत्य से जो सब सीमाओं के पार है? आज की कहानी सिर्फ देवताओं की नहीं बल्कि अहंकार और विनम्रता की है। एक ऐसी कथा जहां अनंत के सामने सबसे महान भी छोटे पड़ गए। नमस्कार दोस्तों, कथा तरुवर चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम अमित है। यहाँ हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते बल्कि उनके पीछे छिपे विचार, भावनाएं और सच को समझते हैं। इस चैनल पर आपको मिलेंगी लोगों के जीवन की सच्ची घटनाएं, मशहूर हस्तियों की अनसुनी बातें, प्राचीन मंदिरों के रहस्य, किलों की वीर गाथाएं, पवित्र नदियों और पुराने शहरों की जीवंत कहानियां। तो आइए एक नई कहानी शुरू करते हैं। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए, ब्रह्मांड शांत है, देवता अपने अपने कार्य में लगे हैं, लेकिन अचानक एक प्रश्न उठता है, सबसे महान कौन? सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा या पालन करने वाले भगवान विष्णु? यही सवाल धीरे धीरे बहस में बदला और बहस ने रूप ले लिया अहंकार का। दोनों अपने अपने महत्व को सिद्ध करना चाहते थे। एक कहता, मैंने सृष्टि बनाई। दूसरा कहता, मैं उसे संभालता हूं। लेकिन सच क्या था और उस सच को साबित कौन करता? कहते हैं उसी क्षण आकाश कांप उठा, प्रकाश फैलने लगा और उनके सामने प्रकट हुआ एक विराट अग्निमय स्तंभ, इतना विशाल कि उसका न आरंभ दिखे न अंत। वह था तेज का अनंत स्तंभ, एक दिव्य आग जो हर दिशा में फैलती जा रही थी। ब्रह्मा और विष्णु दोनों चकित रह गए। यह क्या है? कहां से आया? कौन है यह? तभी निश्चय हुआ, जो इस स्तंभ का अंत खोज लेगा वही श्रेष्ठ कहलाएगा। विष्णु ने वराह रूप धारण किया और नीचे की ओर उस अग्नि के मूल को खोजने निकल पड़े। ब्रह्मा हंस बनकर ऊपर की ओर उड़ चले, यह जानने कि इसका शिखर कहां है। समय बीतता गया, युग जैसे गुजरते गए। विष्णु नीचे ही नीचे जाते रहे, पर अंत कहीं नहीं मिला। आग बस फैलती ही गई। अंततः उन्होंने स्वीकार किया, मैं इसे नहीं पा सका, यह अनंत है। उधर ब्रह्मा ऊपर उड़ते रहे, पर वहां भी अंत नहीं। थकान, बेचैनी और अहंकार सब मिलकर मन को डगमगाने लगे। तभी उन्हें एक फूल दिखाई दिया जो उस अग्नि से नीचे आ रहा था। ब्रह्मा ने उससे कहा, तुम गवाह बनो कि मैं शिखर तक पहुंच गया था। फूल मान गया और ब्रह्मा वापस लौट आए। जब दोनों फिर मिले, विष्णु ने सत्य स्वीकार कर लिया, लेकिन ब्रह्मा ने कहा, मैंने अंत देख लिया। उसी क्षण वह अग्नि स्तंभ तेज रोशनी के साथ फट पड़ा और उसमें से प्रकट हुए भगवान शिव। उनकी उपस्थिति ने पूरे ब्रह्मांड को शांत कर दिया। उन्होंने कहा, मैं ही वह अनंत सत्य हूं जिसका न आदि है न अंत। जो अनंत को मापना चाहे वह स्वयं सीमित हो जाता है। विष्णु की विनम्रता देखकर शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया, लेकिन असत्य बोलने के कारण ब्रह्मा को दंड मिला। उनकी पूजा बहुत कम स्थानों पर ही होगी और यही क्षण कहलाया लिंगोद्भव, अर्थात अग्नि के अनंत स्तंभ से शिव का प्रकट होना। अब जरा सोचिए, क्या यह सिर्फ देवताओं की कहानी है या हमारे जीवन का भी आईना? जब हम खुद को सबसे बड़ा साबित करने में लग जाते हैं, तब अक्सर हम सच से दूर हो जाते हैं। और जब हम विनम्र होकर स्वीकार करते हैं कि सब कुछ जानना संभव नहीं, तभी ज्ञान की शुरुआत होती है। यहां एक छोटी सी बात समझना जरूरी है। ऐसी कथाएं हमारी परंपराओं और पुराणों का हिस्सा है। इन्हें आस्था और प्रतीक के रूप में देखा जाता है, ऐतिहासिक तथ्यों की तरह नहीं, बल्कि जीवन के गहरे संदेश देने वाली दंत कथाओं की तरह समझना चाहिए। इस कथा का सार क्या है? अनंत सत्य को अहंकार से नहीं, विनम्रता से जाना जा सकता है। जो खुद को सर्वश्रेष्ठ साबित करने में लगा रहता है वह सीमित हो जाता है, और जो सत्य के सामने झुकता है वही वास्तव में महान बनता है। आज भी शिवलिंग उसी अनंत अग्नि स्तंभ का प्रतीक माना जाता है, याद दिलाता हुआ कि ईश्वर किसी रूप या सीमा में बंधे नहीं है। तो अगली बार जब जीवन में तुलना, प्रतिस्पर्धा या अहंकार महसूस हो, एक पल रुककर सोचिए, क्या हम भी किसी अनंत सत्य को मापने की कोशिश तो नहीं कर रहे? अगर आपको यह कहानी और उसका संदेश पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कथा को अपने दोस्तों और परिवार के साथ
शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।